तो इस वीडियो में हम आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सतत आवेश वितरण के कारण एक पॉइंट चार्ज पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो तीन तरह का होता है: लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एक कारण जो है, एक टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको देखेंगे। यहाँ देखिए, एक पतला तार है, स्मॉल एल लंबाई का मुड़ा हुआ है और यह एक समान आवेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इस पर इसमें जो इसका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो लैम्डा है इस तार की, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लैम्डा। इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम छोटे छोटे जो अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। छोटे छोटे जो आवेश के स्मॉल एलिमेंट्स होंगे उनसे मिलकर बना मान सकते हैं। उनमें से एक एलिमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं, dl लंबाई। इस एलिमेंट पर उपस्थित जो आवेश होगा वो हो जाएगा dq बराबर लैम्डा dl, जहाँ लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है और उस जो स्मॉल एलिमेंट है, आवेश का जो अवयव है, जो चार्ज का स्मॉल एलिमेंट है, उसकी लंबाई से हमने जब इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस जो स्मॉल एलिमेंट पर उपस्थित आवेश ज्ञात हो गया। इस एलिमेंट की जो मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति वेक्टर है वो r1 वेक्टर है। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु P है और इस पर एक टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखा है। इस प्लस Q0 चार्ज की जो इस ओरिजिन के सापेक्ष रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो r2 वेक्टर है। अब इस स्मॉल जो चार्ज एलिमेंट है, इसके कारण इस Q0 जो टेस्ट चार्ज है उस पर लगने वाला जो बल होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमें ये पोजीशन वेक्टर भी पता हो। ये हो जाएगा r21 वेक्टर बराबर r2 माइनस r1। तो इस स्मॉल एलिमेंट जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का स्मॉल एलिमेंट है, इसके कारण इस Q0 पर लगने वाला जो बल होगा, कूलाम के नियम से dF वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dQ इंटू Q0 अपॉन r21 स्क्वायर और r21 कैप, यानी जो स्मॉल एलिमेंट पर उपस्थित आवेश है उसको हमने यहाँ लिखा। अब हम जब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dQ का मान रख दें लैम्डा dl, Q0 r21 स्क्वायर और r21 कैप। आपने कूलाम के नियम से जो फोर्स का फार्मूला देखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्या लिखते हैं, या पहला चार्ज का जो मान है वो, और दूसरा चार्ज और बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, और यहाँ यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होती वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए। अब पूरे लीनियर चार्ज, पूरे रैखिक आवेश वितरण के कारण Q0 पर लगने वाला बल ये हो जाएगा, क्या करेंगे हम, इसका लाइन इंटीग्रल कर देंगे। इस स्मॉल एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इसको पूरे रेखीय आवेश वितरण के कारण हम निकालना चाह रहे हैं इस Q0 पर बल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल करना पड़ेगा इस पूरे का। Q0/4πε0 लाइन इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। ये लाइन इंटीग्रल है पूरे लंबाई L के लिए, और यहाँ बचेगा लैम्डा R21 कैप अपॉन R21 स्क्वायर और dl। तो ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल का ये मैग्नीट्यूड ज्ञात हुआ। इसी तरह से हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी ज्ञात कर सकते हैं। देखें, यहाँ हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगा, देखें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने मान लिया ये कोई पृष्ठ है और इस पर जो आवेश है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एस कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट से मिलकर बना मान सकते हैं। इनमें से एक एलिमेंट हमने ds ले लिया। इस ds एलिमेंट पर जो उपस्थित आवेश होगा, क्योंकि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, हमने मान लिया इस पे जो सरफेस पर पूरे पर मान लिया कोई Q आवेश है, एक समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, यानी प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा है। तो इस छोटे से जो एलिमेंट है, हमने सरफेस एलिमेंट लिया, इस पर उपस्थित आवेश हो जाएगा dq बराबर सिग्मा ds। इस सरफेस एलिमेंट की ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर r1 है, और ये टेस्ट चार्ज हमने मान लिया P बिंदु पर प्लस Q0 है जिसका पोजीशन वेक्टर r2 है, और इस सरफेस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में इस Q0 की जो पोजीशन वेक्टर r21 वेक्टर आपने लिखी हुई। अब इस सरफेस एलिमेंट्स के कारण इस जो पृष्ठीय आवेश है उसका सूक्ष्म अवयव है, उसके कारण Q0 पर जो लगने वाला बल होगा कूलाम के नियम से dF वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 dq Q0 R21 स्क्वायर और R21 कैप। यहाँ 1/4πε0 dq की जगह सिग्मा ds Q0 R21 स्क्वायर और R21 कैप। अब पूरे पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण,
प्लस Q0 पर जो टेस्ट चार्ज है लगने वाला बल, ये हम क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय समाकलन सरफेस इंटीग्रल करेंगे थ्रू आउट द सरफेस। तो ये हो जाएगा F टोटल फोर्स ज्ञात हो गया 1Q0 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये बाहर आ जाएगा सरफेस इंटीग्रल के, और ये सरफेस इंटीग्रल क्या, ये आ जाएगा सिग्मा R21 कैप अपॉन R21 स्क्वायर और यहाँ ds। तो इस तरह से आपने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस प्लस Q0 चार्ज पर लगने वाले बल को कैलकुलेट किया। ठीक इसी तरह से हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण भी ज्ञात कर सकते हैं। कोई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी वॉल्यूम पे, जैसे हमने यहाँ पर ये मान लेते हैं कि इस तरह से एक वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस आयतन पर जो संपूर्ण आयतन है, इस पर प्लस Q कूलाम आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड हमने मान लिया। इस पूरे आयतन को, V आयतन है ये, और इस आयतन को, जैसे घन है कोई, घन के संपूर्ण आयतन को हम छोटे छोटे वॉल्यूम के जो आयतन के अवयव हैं उनसे मिलकर बना मान सकते हैं। उनमें से एक अवयव हम यहाँ पर ले लें, छोटा सा अवयव ले लें, तो उस पर उसका जो आयतन है dV है, और उस पर जो उपस्थित आवेश हो जाएगा, चूंकि इस संपूर्ण आयतन में आवेश एक समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी रो, और रो जो होगी उन्हें मान लेते हैं रो है, तो इस सूक्ष्म आयतन पर उपस्थित आवेश हो जाएगा dQ बराबर रो dV। इस जो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, इसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर r1, और जो टेस्ट चार्ज है इसका r2 वेक्टर है। और यहाँ देख रहे हैं ये जो इसके रिस्पेक्ट में प्लस Q0 वॉल्यूम जो एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर क्या है, r21 वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो अब हम इस जो आयतन अवयव है इसके कारण लगने वाला जो बल है इस Q0 पर, वो क्या हो जाएगा, dF वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dQ Q0 R21 स्क्वायर और R21 कैप। पूरे आयतन आवेश वितरण के कारण, आवेश, यहाँ एक चीज है, यहाँ थोड़ा सा आप पहले dQ का मान लगा लें, उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dQ हो जाएगा रो dV Q0 R21 स्क्वायर R21। अब पूरे आयतन आवेश वितरण के कारण, आयतन आवेश वितरण के कारण Q0 पर लगने वाला बल ये हो जाएगा F इज इक्वल टू Q0, आपने क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटीग्रल करेंगे
पूरे वॉल्यूम के लिए, और ये हो जाएगा रो R21 कैप अपॉन R21 स्क्वायर dV। तो इस तरह से आयतन आवेश वितरण के कारण भी आपने इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल को कैलकुलेट कर लिया। धन्यवाद।